नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो? ठीक हो? अभी हम हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी में पिछले क्लास हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने मात्राओं के बारे में पढ़ा था और हमने आपको व्याकरण भी पढ़ाया था। हमने भाषा के बारे में आपको पढ़ाया था। तो क्या आपको याद है? और एक वर्कशीट भी आपको दिया गया था। तो क्या आपने वर्कशीट कंप्लीट किया? ठीक है बच्चों, तो आज हम एक कविता पढ़ेंगे। तो ये है हमारा पाठ्य पुस्तक। क्या है? अविरल। अविरल भाग 4 ये है हमारा पाठ्य पुस्तक। और आज हम कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है एक किरण। कविता का नाम क्या है? एक किरण। तो कविता पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इस कविता को किसने लिखा? सोहनलाल द्विवेदी। तो इस कविता के कवि कौन है? कवि सोहनलाल द्विवेदी। उनका जन्म 1906 में हुआ था। और कहाँ पर? फतेहपुर। उनका जन्म 1906 में फतेहपुर में हुआ था। और उनके और बहुत सारे रचनाएं हैं, जैसे भैरवी, पूजा गीत, वासंती और चेतना, प्रभाती, बाल भारती और शिशु भारती। और भी इनके बहुत सारे रचनाएं हैं बच्चों। ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। और अभी हम देखेंगे एक किरण। तो कविता का नाम क्या है? एक किरण। तो हम अभी ये कविता का सस्वर वचन करते हैं। ये कविता का हम सस्वर वचन करेंगे। एक किरण आई, छाई दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहले रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। एक किरण आई, छाई दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहले रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। एक किरण आई, लाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल, हो गया धरा का घेरा। एक किरण आई, पूरब में लाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल, हो गया धरा का घेरा। एक किरण आई, हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने। एक किरण आई, हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने, वही सुगंधित पवन गा रहे भौरे मीठे गाने। वही सुगंधित पवन गा रहे भौरे मीठे गाने। एक किरण बन तुम भी, फैला दो दुनिया में जीवन। एक किरण बन तुम भी, फैला दो दुनिया में जीवन। चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। तो चलिए बच्चों, आप भी बोलिए। एक किरण आई, छाई दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहले रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। एक किरण आई, लाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल, हो गया धरा का घेरा। एक किरण आई, हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने, वही सुगंधित पवन गा रहे भौरे मीठे गाने। एक किरण बन तुम भी,
फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। तो बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों ये। और इसका पहला पंक्ति क्या है? एक किरण आई, छाई दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहले रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। एक किरण आई, छाई दुनिया में ज्योति निराली। ये कौन सा किरण है? किसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है? सूरज का किरण। सूरज के किरणों के बारे में हम बोल रहे हैं। यहाँ पे कवि सूरज के किरणों के बारे में वर्णना कर रहे हैं। तो कवि क्या बोल रहे हैं? एक किरण आई, छाई दुनिया में ज्योति निराली। जब सुबह सूरज का किरण धरती पर गिरता है तो सारे धरती में ज्योति मीन्स रोशनी फैल जाती है। सवेरा हो जाता है तो रोशनी फैल जाती है और ये समय बहुत ही अच्छा होता है। तो रंगी सुनहले रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। और वो जो सूरज की किरण से पत्ती पत्ती डाली डाली रंग जाते हैं। कौन से रंग में रंग जाते हैं? सुनहले रंग में, सोने जैसा। उस समय सूरज का रंग, किरणों का रंग सोने जैसा होते हैं और जो पत्ती पत्ती डाली डाली सोने जैसे रंग में रंग जाते हैं। तो समझ में आया बच्चों? एक किरण आई, छाई दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहले रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। और उसके बाद कवि क्या बोल रहे हैं? एक किरण आई, लाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल, हो गया धरा का घेरा। तो एक किरण, वही सूरज के किरण, हम सूरज के किरण के बारे में बातें कर रहे हैं। तो अच्छा बच्चों, हमारे 4 दिशाएं होते हैं, ये आपको पता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हमारे 4 दिशाएं होती हैं। तो सुबह कौन सी दिशा से सूरज के किरण आते हैं? पूरब। तो एक किरण आई, लाई पूरब में सुखद सवेरा। पूरब दिशा से आई सुखद सवेरा। सुखद मीन्स सुख देने वाला। जो सवेरा का टाइम बहुत अच्छा होता है, बहुत सुखद होता है और बहुत फ्रेश होता है। तो इसीलिए कवि बोल रहे हैं, एक किरण आई, लाई पूरब में सुखद सवेरा। वो अंधकार को मिटाकर सुखद सवेरा ला रहा है। फिर हुई दिशाएं लाल लाल। तो सुबह जब पहले सूरज उगता है तो कैसे किरणें होते हैं? लाल लाल। आपने देखा है? तो हुई दिशाएं लाल लाल कि जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारे दिशाएं लाल लाल हो जाती है। और हुई दिशाएं लाल लाल, हो गया धरा का घेरा। तो पूरे धरा लाल रंग का हो जाता है। तो आया समझ में बच्चों? एक किरण आई, लाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल, हो गया धरा का घेरा। उसके बाद देखिए कवि क्या बोल रहे हैं? एक किरण आई, हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने, वही सुगंधित पवन गा रहे भौरे मीठे गाने। तो एक किरण आई, एक सूरज की किरण आई, हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने। जब सूरज का किरण धरती पर गिरता है तो फूल मुस्काने लगते हैं। तो
सूरज के किरण से फूल खिलने लगते हैं। तो सुबह जब सूरज का किरण गिरता है तो फूल खिलने लगते हैं। तो फूल लगे मुस्काने, वही सुगंधित पवन गा रहे भौरे मीठे गाने। तो जब फूल खिलता है तो उससे पवन भी सुगंधित हो जाता है, तो सुगंधित पवन बहने लगता है। और जो भौरे होते हैं, फूल पर बैठने के लिए जो भौरे आते हैं, वो भी मीठे गाना गाने लगते हैं। तो एक किरण आई, हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने, वही सुगंधित पवन गा रहे भौरे मीठे गाने। उसके बाद कवि क्या बोल रहे हैं? एक किरण बन तुम भी, फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो आप इससे समझिए। कवि इस कविता के माध्यम से, सूरज की किरण के माध्यम से आपको क्या बोलना चाहते हैं? तो कवि यहाँ पे सूरज की किरणों के बारे में मीन्स प्रकृति के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किए। और उसके बाद कवि आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? एक किरण बन तुम भी, फैला दो दुनिया में जीवन। तो आप भी जैसे सूरज अपना किरण को धरती में फैला देता है, आप भी अपना किरण धरती पर फैला दो। आप भी अपना गुणों को धरती पर फैला दो। चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। तो आपका सुंदर गुण से, आपका सुंदर स्वभाव से इस धरती का कण कण चमक उठना चाहिए। ठीक है, तो आप अपना गुणों को विकसित कीजिए, आप बहुत मेहनत कीजिए और इस धरती का कण कण सुगंधित कर दीजिए। तो कवि ये कविता के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं। तो बच्चों, आइए इस कविता में जो नए शब्द हैं हम अभी उन्हें पढ़ेंगे। तो पहला वाला शब्द क्या दिया गया है? ज्योति। और ज्योति का मतलब क्या है? प्रकाश। ज्योति का मतलब है प्रकाश। और प्रकाश मीन्स किरण, रोशनी, जो सूर्य का रोशनी। ज्योति मीन्स प्रकाश, सनशाइन। और उसके बाद क्या है? निराली। निराली का मतलब क्या है? अनोखी, जो यूनिक होते हैं। निराली, अनोखी। और उसके बाद क्या है? सुनहला रंग। सुनहला रंग मीन्स सोने जैसा रंग। सुनहला रंग मीन्स सोने जैसा रंग, गोल्ड कलर। ठीक है। और उसके बाद क्या है? सुखद सवेरा। ये भी हमने कविता में पढ़ा था। सुखद सवेरा, सुखद मतलब सुख देने वाली सुबह। सुखद सवेरा मतलब सुख देने वाली सुबह। सवेरा मीन्स सुबह, मॉर्निंग। तो सुख देने वाली सुबह, सुखद सवेरा। और उसके बाद क्या है ये? उसके बाद है धरा। धरा मतलब धरती। धरा मतलब धरती। हम कहाँ रहते हैं? हम धरती पर रहते हैं। और सूरज की किरण से धरती सुनहला रंग में रंग जाता है। तो धरा मीन्स धरती। उसके बाद क्या है बच्चों? यह है सुगंधित। सुगंधित मतलब खुशबूदार। सुगंधित मतलब खुशबूदार। ठीक है। और उसके बाद क्या है? पवन। पवन का मतलब हवा। तो सुबह सुगंधित हवा बहने लगते हैं। तो पवन मीन्स हवा। पवन, हवा। उसके बाद क्या है? कण कण। उसके बाद क्या है? कण कण।
तो कण कण मतलब छोटे से छोटा टुकड़ा, छोटे से छोटा टुकड़ा वो है कण कण। छोटे से छोटा टुकड़ा कण कण। सूरज के किरणों से धरती का कण कण लाल रंग में रंग जाती है। तो कण कण मीन्स छोटे से छोटा टुकड़ा। तो बच्चों, आपको कविता पूरा समझ में आया? अभी हम क्या करेंगे, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। तो पहला वाला क्या है? पत्ती, पत्ती, पत्तियाँ। पहला वाला क्या है? पत्ती। तो पत्ती, पत्तियाँ, पत्ती, पत्तियाँ, पत्ती, पत्तियाँ। और उसके बाद क्या है? तो देखिए पत्ती, यहाँ पर ई की मात्रा है, और जब पत्तियाँ हो रही है यहाँ पर ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ये आप ध्यान में रखिएगा। पत्ती, पत्तियाँ। दिशा, दिशाएं, दिशा, दिशाएं। तो दूसरा वाला क्या है? दिशा, दिशाएं, दिशा, दिशाएं। उसके बाद क्या है? डाली, डालियाँ, डाली, डालियाँ। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिए, डाली जब हम लिखते हैं डाली तो ये ई की मात्रा है, और जब डालियाँ लिखते हैं तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लिखते हैं। ठीक है? सो डाली, डालियाँ, डाली, डालियाँ। उसके बाद क्या है? माला, माला, मालाएं, माला, मालाएं। और उसके बाद क्या है? लड़की, लड़कियाँ, लड़की, लड़कियाँ, लड़की, लड़कियाँ। और यहाँ पर भी आप देखिए, लड़की ई की मात्रा है, और जब हम लड़कियाँ लिखते हैं वहाँ पर छोटी ई की मात्रा लिखते हैं। तो लड़की, लड़कियाँ। उसके बाद कविता, कविताएं, कविता, कविताएं, कविता, कविताएं। तो बच्चों, आपको समझ में आया वचन कैसे बदलते हैं? बच्चों, अभी हम समान अर्थ वाला शब्द चुनकर टिक लगाएंगे। हम क्या करेंगे? समान अर्थ वाला शब्द चुनकर टिक लगाएंगे। तो पहला वाला क्या है? फूल। और क्या क्या दिया गया है? खुशबू, कली, पुष्प। खुशबू, कली, पुष्प। तो फूल, फूल का मतलब क्या है? फूल का मतलब क्या है बच्चों? पुष्प, फूल। ठीक है? और उसके बाद और क्या है? उसके बाद दुनिया, दुनिया, विश्व, भारत, राज्य। विश्व, भारत, राज्य। तो दुनिया का मतलब है विश्व। और उसके बाद क्या है? धरती, धरती, धीर, धरा, धारी। धीर, धरा, धारी। तो धरती क्या है? धरा। उसके बाद क्या है? पवन, पावन, डाली, हवा। पावन, डाली, हवा। तो पवन का मतलब है समान अर्थ वाला शब्द हवा। और उसके बाद क्या है? प्रकाश, अंशु, रोशनी, प्रातःकाल। तो प्रकाश का समान अर्थ वाला शब्द क्या है?
रोशनी। प्रकाश का समान अर्थ वाला शब्द है रोशनी। बच्चों, जो शब्द जोड़े में बोले जाते हैं वो युग्म शब्द होते हैं। जो शब्द जोड़े में बोले जाते हैं वो युग्म शब्द होते हैं। जैसे धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे। तो इस कविता में जो युग्म शब्द है उन्हें हम छांट कर लिखेंगे। तो क्या है? पहला वाला है पत्ती पत्ती, पत्ती पत्ती। उसके बाद डाली डाली, डाली डाली। उसके बाद हंस हंस, हंस हंस। और उसके बाद कण कण, कण कण। तो ये सब युग्म शब्द हैं। पत्ती पत्ती, डाली डाली, हंस हंस, कण कण। बच्चों, अभी नीचे दी गई पंक्तियाँ पढ़ेंगे और हम टिक करेंगे। जो सही उत्तर पर हम टिक लगाएंगे। तो क्या है ये? एक किरण आई, हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने। एक किरण आई, हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने। वही सुगंधित पवन गा रहे भौरे मीठे गाने। तो यहाँ पर कौन मुस्काने लगा है? कौन मुस्काने लगा है? पवन, भौरे, फूल। तो यहाँ पर क्या है इसका उत्तर? फूल। फूल मुस्काने लगा है। उसके बाद कौन मीठे गाने गा रहा है? कौन मीठे गाने गा रहा है? किरण, पवन, भौरे। तो भौरे मीठे गाने गा रहे हैं। और उसके बाद क्या है? सुगंधित शब्द क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। सुगंधित ये क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। तो ये है विशेषण। सुगंधित फूल और सुगंधित पवन। जैसे सुगंधित हम जो संज्ञा से पहले हम लिखते हैं। जैसे सुगंधित पवन, पवन कैसे है? सुगंधित। तो यह है विशेषण। ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। विशेष्य, विशेषण और सर्वनाम, हम ये सब ग्रामर भी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर है। तो आप इन्हें भी पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। तो पहला वाला क्या है? किरण के आने से फूल क्या करने लगे? तो किरण के आने से फूल क्या करने लगे? किरण के आने से फूल मुस्काने लगे। क्या करने लगे? किरण के आने से फूल मुस्काने लगे। और उसके बाद क्या है? इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो इसका उत्तर क्या है? इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि जिस प्रकार एक किरण के आने से धरती पर चारों ओर अनोखा प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार तुम भी संसार में किरण की तरह चमको और प्रकाश फैलाओ। तो आपको क्या शिक्षा मिलती है इससे? कवि क्या संदेशा दे रहे हैं? इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि जिस प्रकार एक किरण के आने से धरती पर चारों ओर अनोखा प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार तुम भी संसार में सूरज की किरण की तरह चमको
और प्रकाश फैलाओ। तो बच्चों, ये कविता का सारांश क्या है? कविता का सारांश क्या है? कविता में सूरज की पहली किरण का वर्णन किया गया है। कविता में क्या वर्णन किया गया है? सूरज की पहली किरण का वर्णन किया गया है, जिसके आने से दुनिया में ज्योति फैल जाती है और पत्ती पत्ती डाली डाली सुनहली हो जाती है, जैसे हमने पहले पढ़ा। और जिसके कारण धरती का रंग और धरती का घेरा लाल हो जाता है, फूल मुस्काने लगते हैं और सुगंधित हवा बहने लगती है। कवि बच्चों को किरणों की तरह चमकने के लिए बोल रहे हैं। कवि यहाँ पर कवि आपको सूरज की किरण जैसे चमकता है उसकी तरह अपने गुणों को विकसित करने के लिए बोल रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। तो बच्चों, हम भी खूब मेहनत करेंगे और अपने अच्छे अच्छे गुणों को विकसित करेंगे, और जैसे सूरज की किरण पूरे धरती में फैल जाती है, वैसे ही हम अपने गुणों को पूरे धरती में फैला देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप जो क्वेश्चन आंसर है लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रश्न उत्तर लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, और आप ये कविता गाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास हम और कुछ नया पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।